हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जीआईसी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा होने वाली है और साथ ही साथ आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा भी होने वाली है। तो इन परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम जनवरी से लेकर अब तक के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको शामिल करेंगे। साथ ही साथ आप इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, दर्शन और सप्ताह के जो टॉप करंट अफेयर हैं उनके प्रश्नों की एक नई सीरीज आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा और इसे अगर आप लाइक और शेयर करते हैं, यानी कि इसे अगर आप पसंद करते हैं, तब ये जो सीरीज है लगातार जारी रहेगी। पहला पार्ट आपके सामने है, इसे देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो कुल मिला के डेली हम लोग 50 प्रश्न इस वीडियो के यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जनवरी 2021 करंट अफेयर पर आधारित है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही जाना माना पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास। ठीक है, और ये भी याद रखना कि 2019 के लिए यही पुरस्कार दिया गया था पंडित विद्याधर व्यास को। तो कभी कभी यूपीपीएससी जो है ऐसे प्रश्न पूछता है, वो अक्सर 1-2 साल पुराने जो करंट हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। दुनिया भर के भारतीय प्रवासियों को जोड़ने के लिए किस मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी रिश्ता नामक एक पोर्टल और एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय ने। हमारे जो विदेश मंत्री हैं ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यानी कि 16 और 17 सितंबर को एससीओ की बैठक होने वाली है। कहाँ पर ये बैठक हो रही है? तजाकिस्तान में हो रही है। तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे में, और वर्चुअली ये बैठक होने वाली है। और यहाँ पर अफगानिस्तान का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाया जाएगा। डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान की भी खिंचाई की जाएगी अन्य देशों के द्वारा। शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो कि जनवरी के महीने में काफ़ी चर्चा में रहा था, तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी सतपुड़ा रेंज, नर्मदा नदी के दक्षिण में। कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। यस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निरंजन बनोडकर को। ये नियुक्ति कब हुई थी? जनवरी 2021 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। सरकार ने पारादीप बंदरगाह को एक डाक की स्थापना करके विश्व स्तरीय बंदरगाह में बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा के जगतपुर जिले में। याद रखना, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक और गहरे पानी का यह बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह केंद्र के नियंत्रण वाले 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने किस अनुसूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग रखी है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक हैं। इन्होंने कुल मिला के इसे जो है समवर्ती सूची में रखने की बात कही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। कितने राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी की पीटी की परीक्षा में पूछा गया था, आपने देखा होगा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रखी गई है यह कुल 6 राज्यों में रखी गई है और इसमें कुल 1000 घर शामिल किए गए हैं। तो ये जो प्रदेश हैं उनको याद रखिएगा: इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यूपीपीटी में प्रश्न में एक विकल्प और था पटना बिहार, जो कि इसमें शामिल नहीं है। और इसमें कुल 1000 जो घर बनाए जाएंगे वो 2022 तक बनाए जाएंगे। DRDO द्वारा हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। और 2021 में DRDO का 63वां स्थापना दिवस रहा। इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, सेम ईयर जब अमेरिका में नासा की स्थापना की गई थी। प्रश्नों को ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। और DRDO का जो मोटो है वो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कुल 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और ये जो परियोजना होगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब की, तो इसमें कुल मिला के 3884 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज के? तो इनका नाम था लियोन मंडोसा।
ये 14 वर्ष के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के हैं। तो वर्तमान समय में अब तक भारत में कुल 69 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो 66वें जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम था जी आकाश, ये तमिलनाडु से थे। इसके बाद 67वें बने कौन? लियोन मंडूसा। 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, ये तमिलनाडु से हैं, 19 वर्ष। और 69वां जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये बने हैं हर्षित राजा, 20 साल की उम्र है। और ये कहाँ से हैं? तो ये पुणे से हैं। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक नाम और आप याद रखना, अभिमन्यु मिश्रा का। ये दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं और ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है? जी गुकेश, याद रखना। और अब कुछ प्रश्न इतिहास से। बताओ कि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित होता है। एक्चुअली में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि यहाँ पर भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के अलावा एक विकल्प और दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या शामिल है। तो याद रखना कि प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आते हैं। कभी कभी विकल्प में भागवत भी होता है, तो भागवत इसमें शामिल नहीं होता है। और प्रश्न ये भी आता है कि प्रस्थान त्रयी का विचार किसने दिया? तो इसका विचार दिया था रामानुज ने। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन का मूल है? अब जितने भी यहाँ पर दर्शन हैं और उनके जो सिद्धांत हैं ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो याद रखना कि कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? आचार्य जैमिनी हैं। ये बताओ कि जवाबित क्या थे? जवाबित तो ये जो है राज्य कानून थे, मुगल कालीन ऐसे कानून जो धर्मनिरपेक्ष होते थे। यानी कि मुगल काल में जो जवाबित होते थे वो मुगल काल के राज्य कानून होते थे। राज्य कार्य में सलाह लेने और सचिवों की तरह कार्य करने के लिए किस शासक ने अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद बनाई थी? तो ये मंत्रिपरिषद बनाई गई थी छत्रपति महाराज शिवाजी के द्वारा। तो विकल्प इसका होगा शिवाजी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यहाँ पर इनकी जो मिसल थी वो थी सुकेर चकिया मिसल, याद रखना। गद्दी पर बैठने के बाद जो 12 मिसल थी अलग अलग, उस पर भी रणजीत सिंह जी ने अपना अधिकार कर लिया था। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन जुड़ा है? अब ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। और अफगानिस्तान के मामले में मौका होते हुए भी इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता ये जॉन लॉरेंस से संबंधित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कपियम की रचना तोलक्कपियर ने किया है और ये किस पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। और तमिल भाषा के सूत्र शैली में इसे लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपको एक रचना, मतलब लेखक का नाम दिया गया है और आगे उनकी रचना है। आपको ये बताना है कि यहाँ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो हैं इन्होंने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही, ये सही है। हसन निज़ामी ताजुल मासिर, ये भी सही है। मिनहाज उज सिराज तबकाते नासरी और यहया बिन अहमद ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही। तो इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं, आपको याद रखना है। ये प्रश्न यूपीपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे यानी कि घर में फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। भारत में व्यापार हेतु विदेशियों के आगमन का क्रम क्या था? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 में। उसके बाद डच आए कब? 1602 में आए। और फिर लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन आया था? फ्रांसीसी। उसके बाद अंग्रेज जो थे आने वाले क्रम में दूसरे स्थान पर थे। डच जो थे ये तीसरे स्थान पर थे। फ्रांसीसी चौथे स्थान पर। किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर और अलगुहास धारा, हिंद महासागर। तो इसमें किसका सुमेल नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। बताया गया है उत्तरी प्रशांत महासागर, जबकि इसका आंसर होना चाहिए दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर हम्बोल्ट धारा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो कैसे, मतलब किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। सहरिया नामक जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? थुम्बा में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है
तो थुम्बा में ही क्यों किया गया? क्योंकि थुम्बा में जो भूचुंबकीय विषुवत रेखा है यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद भी होना चाहिए। क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कुल मिला के देखा जाए तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है, अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ पर बनाया गया है? तो जनवरी 2021 के अंतर्गत यह प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा जियाओजू खाड़ी पर। और यह सेतु चीन के 2 शहरों किंगदाओ और हुआंगदाओ को जोड़ता है। किंगदाओ और हुआंगदाओ को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु जो कि जियाओजू खाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। यह प्रश्न कई बार यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखना, इसे बिल्कुल भूलना मत। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण के समय जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो क्रमशः घटती जाती है और माना जाता है कि लगभग 10% ये एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। स्मोग, SMOG, स्मोग वायुमंडल में किन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं ये स्मोग के मुख्य कारण माने जाते हैं। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। अब यहाँ पर देखो, मिक्स मत करना, यहाँ पर हारून 500 पुरस्कार भी होता है, इसके अलावा फॉर्चून के द्वारा फॉर्चून वैश्विक 500 पुरस्कार भी दिया जाता है, तो ये अलग अलग क्षेत्र में होता है। लेकिन UNEP के द्वारा 1987 से जो पुरस्कार शुरू किया गया है ग्लोबल 500, ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दिया जाता है। लिखित संविधान की परंपरा की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल 7 वर्ष। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18 में। हालांकि जो भारत रत्न और अन्य पुरस्कार हैं इस प्रकार के, वो भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, ये भी याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त संस्थाएं भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 15(5). तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों के बारे में जो कि करंट अफेयर पर आधारित हैं। तो US ओपन मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स के विजेता क्रमशः कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, इन्होंने जीता है मेल सिंगल्स US ओपन। और एम्मा रादुकेने जो कि ब्रिटेन की हैं, इन्होंने जीता है फीमेल सिंगल्स US ओपन का। तो यहाँ पर 2 प्रश्न एक साथ हमने डिस्कस किए और ये लाइन आपको अगर याद रही तो हो सकता है कि एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनियल रिचार्डो। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये मैक्लॉरेन के ड्राइवर हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो, भारत में ये पुरस्कार दिया गया है गुजरात की नर्स भानुमति घिवला को। एक इंटरनेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी होता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2021 में मेल और फीमेल जो प्लेयर हैं वो कौन चुने गए हैं? तो याद रखना कि इंग्लैंड के जोए रूट जो हैं ये बने हैं मेल और आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन ये बनी है फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ। तो ये आपको याद रखना है, इंग्लैंड की जोए रूट और आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन। हाल ही में ICC ने अगस्त 2021 में किस विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब ये बहुत ही प्यारा सा डॉग है, ये महिलाओं का एक मतलब घरेलू क्रिकेट हो रहा था और वहाँ पर इसने बहुत ही शानदार जो है फील्डिंग की है और इसका नाम है डेजल। तो डेजल द डॉग के लिए यहाँ पर ICC ने एक ट्वीट भी किया है और इसको जो है एक विशेष पुरस्कार भी दिया गया है। डेजल द डॉग को ICC डॉग ऑफ द मंथ के अलावा प्लेयर ऑफ द मोमेंट अवार्ड और बेस्ट फील्डर इन द आयरलैंड क्रिकेट से भी सम्मानित किया गया है।
विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर को। और ये भी याद रखना कि प्रतिवर्ष 11 सितंबर को ही नहीं होता है, ये सितंबर का दूसरा शनिवार होता है जिस दिन, उसी दिन इसे मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो फ्रेंड्स याद रखना कि सितंबर का जो पहला शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, और इस साल इसे मनाया गया था 4 सितंबर को। तो सितंबर का जो पहला शनिवार था, सितंबर 2021 में 4 सितंबर को पड़ा था, तो क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। और ये भी याद रखना कि 4 सितंबर को ही इसी साल राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस भी मनाया गया। तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस जो है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 4 सितंबर को ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस ये सितंबर के पहले शनिवार को होता है। इस साल दोनों दिवस मनाए गए 4 सितंबर को। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, याद रखना। और गांधी स्मृति और दर्शन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विजय गोयल। प्रतिवर्ष 11 सितंबर को इंजीनियर्स डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 में, मैसूर में जन्म हुआ था इनका। और इनको भारत रत्न मिला था कब? 1955 में। हाल ही में किसे अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्रिसैट, मतलब इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और इसका इंडिया में मुख्यालय हैदराबाद में है। सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, इसको जो है ईवी चार्जर भी कहा जा रहा है, तो सभी घरों में लगवाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड में एक नीति ये बनाई गई है कि 2030 के बाद वहाँ पर जीवाश्म पर आधारित ईंधन लाइक है, जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह पर आधारित जो वहाँ पर व्हीकल हैं वो नहीं चलेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहाँ पर रखी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अलीगढ़। और हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा दी गई कहाँ पर? NH 925A पर, और ये पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 MCQs, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज लगातार चलती रहे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी करता है, इस चैनल से नहीं जुड़ा है, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। और इस चैनल को थोड़ा सा आपके सपोर्ट की आवश्यकता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट। और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।